हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 नॉन हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। नॉन हिंदी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समय गवाए बिना सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा, समाज में इनकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदलकर आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्षपरत मेहनतकश किसान मजदूर को धोखा नहीं दे पाती है। वह हार कर इनके दरवाजे से चली जाती है। मौत भी हारती है, हर सुबह नई रोशनी देती है। अगला सवाल है, ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी? ईदगाह कहानी सही है। ईद के दिन अभागिन अमीना उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था और उसका पोता हामिद 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। यही सब सोचकर वह अंधकार निराश होकर उदास बैठी थी। अगला सवाल है, मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है? इसका उत्तर होगा, मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले मेला से आ जाऊंगा, तुम डरना नहीं। अगला सवाल है, करमवीर की क्या पहचान है? इसका उत्तर हो जाएगा, करमवीर सच्चे करमवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं। करमवीर क्या होते हैं? साहसी और परिश्रमी, जो मेहनती करने वाले होते हैं। वह विघ्न मतलब मुसीबत बाधाओं से कठिन कार्य से भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। वह जिस काम को आरंभ करे उसे समाप्त कर कर ही दम लेते हैं। यही कर्मवीर की पहचान है, वह कर्म के प्रति अपना निष्ठा रखते हैं। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत के चरित्र चित्रण का विशेषता को लेकर। बाल गोविंद भगत कहानी से है, इसके चित्रण का विशेषता को बताना है। तो बाल गोविंद भगत ऐसे गृहस्थी थे, होते हुए भी सच्चे साधु थे। उनके कंठ स्वर था, उनका व्यवहार उनके प्रति सुखद था, उन्हें ईश्वर की गहरा विश्वास था। वो रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। अगला सवाल है, हुंडरू का झरना कैसे बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदी जहाँ पहाड़ को पार करने से चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ है पानी की कई धाराएं हो जाती है और सारी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है। वही झरना बनता है। और हिंडू के झरना की जो ऊंचाई है लगभग 243 किलोमीटर है फीट है। यह झरना ऊंची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच बह रही है। एक ओर रांची का जंगल है तो दूसरी ओर हजारीबाग का जंगल। झरना का प्रबल धारा जहाँ गिरता है वहीं काफी सतरंग इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है। अगला सवाल है, सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे? इसका उत्तर होगा, सिरचन स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का प्रेमी था। पूरा भोजन चाहिए, तभी तली हुई बघिया हुई सब्जी, दही की काढ़ी, मलाई, दूध, घी और दाढ़ी उसे बहुत प्रिय थी। स्वादिष्ट भोजन देखने ते ही उसे काम के लिए दौड़ पड़ता था, इसलिए लोग सिरचन को चटोर कहते थे। अगला सवाल है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर होगा, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें शिक्षा मिलती है कि देश की रक्षा परम धर्म है। आत्म बलिदान हमारा कर्तव्य है। आत्म बलिदान के लिए स्त्री या पुरुषों का समान अधिकार है। अगला सवाल है, खुशबू रचते हाथ कविता में क्या संदेश निहित है?
उत्तर हो जाएगा खुशबू रचते हाथ। कविता में यह संदेश निहित है कि दुनिया को खूबसूरत और खुशबूदार बनाने के वाले दलित मजदूर स्वयं बदबूदार गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। अगला सवाल है, श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण के रूप में इसलिए पेश की जाती है क्योंकि आज परिवेश में मित्रता कसौटी संपन्न हो गई है। लोग वैसे मित्र को मित्र बनाना पसंद करते हैं जैसा स्वार्थ की पूर्ति हो सके। गरीब एवं असहाय अभाय जीवन जीने वाले विवश होते हैं, वैसी स्थिति में उससे सहायता की अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है। किंतु श्री कृष्ण ने दीनहीन सुदामा जिसकी दशा देखकर फूट पड़े और अपनी आंख से आंसू अपने मित्र के सुदामा के पैर धो डाले। अतः इन दोनों की मित्रता से यह संदेश मिलती है कि व्यक्ति को धन दौलत देकर मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वैसे मित्रता से मित्रता करनी ही चाहिए जो मानवता के गुंज के हो, जो दूसरों की सहायता सहज के रूप में कर सकता हो। अगला सवाल है, खेमा कासारा के होटल पर काम क्यों करता था? तो खेमा कासारा के होटल पर काम करता था क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। इसके पिता ने उसे कसारा के हाथों बेच दिया था। उसे जीविका के लिए काम करना पड़ा था। अगला सवाल है, पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीपल का पेड़ हमारे लिए हमेशा उपयोगी रहा है। यह हमें गर्मियाँ में शीतल छाया प्रदान करती है। इसके छाया में लोग आराम करते हैं। पीपल का पेड़ हमारे द्वारा छोड़े गए दूषित वायु को ग्रहण कर पर्यावरण को साफ रखने में काम करता है। अगला सवाल है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या है? ईर्ष्या मतलब हो जाता है जो एक दूसरे से घृणा करे, जो एक दूसरे से के जलन। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष प्रतिस्पर्धा है। जब ईर्ष्याई व्यक्ति किसी प्रतिस्पर्धक होती है तो वह अपने परिश्रम और कार्य द्वारा प्रतिद्वंद्वी से आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उत्पन्न उन्नति होती है। यही प्रतिस्थापना ईर्ष्या लाभदायक पक्ष साबित हो सकती है। अगला सवाल है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन सब सहमति या असहमति हैं, तर्क दीजिए। तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, यह बिल्कुल सत्य बात है। इस कथन से हम पुनः सहमति मिलना चाहिए, क्योंकि डायरी लिखने से सारी बातें याद रहती है, सारी घटनाएं याद रहती है कि आपके साथ कौन बुरे वक्त पे अच्छे काम किए या फिर अच्छे वक्त में साथ दिया, बुरे वक्त पे यानी आपसे पीछे छुड़ाया। डायरी लिखने से कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता है। अगला सवाल है, गुरु को यहाँ किस बात को श्री कृष्ण और सुदामा को याद दिलाएं? तो बचपन में ही जब दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए थे। गुरु माता के ने गुड़ और चना सुदामा की पोटली में बांध दी थी कि दोनों खा लेना, लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं ही खा लिए थे। इस बात की याद श्री कृष्ण ने द्वारिका में दिलाई थी। तो दोस्तों यह हमारे 15 क्वेश्चन हैं, जिसे आप आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे। 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसमें से उम्मीद की जाती है कि 100% है कि इसी में से 10 क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद।